ट्रंप के दावे पर नहीं लगी भारत की मुहर। क्या रूस से तेल खरीदना जारी? क्या है मोदी सरकार का प्लान? अमेरिका की चाल और भारत का मास्टर स्ट्रोक। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के तेल को लेकर दबाव बनाया, लेकिन भारत ने उसी जाल को पलट कर रख दिया है। न सिर्फ ट्रेड डील की शर्तें अपने हक में ले ली, बल्कि रूस से तेल खरीदने पर भी कोई ब्रेक नहीं लगाया। भारत ने एक बार फिर सख्त संदेश दिए हैं। भारत दबाव में फैसला नहीं लेता, अपनी ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हित देखकर ही फैसला करता है। क्या है इस चीज की पूरी कहानी, आइए जानते हैं आज की इस खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। रूसी तेल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावा करने के बावजूद भारत ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वो अपनी ऊर्जा जरूरतों के आधार पर ही फैसले लेगा। संसद में बुधवार को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है और बदलते वैश्विक परिदृश्य में ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण इस रणनीति का हिस्सा है। हालांकि उन्होंने किसी देश से तेल खरीद बंद करने का कोई जिक्र ही नहीं किया। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक रूस से तेल खरीद हो रही है और पिछले हफ्ते भी कुछ बड़े सौदे हुए हैं। इसके बावजूद कुल मात्रा के हिसाब से रूसी तेल का आयात पहले के मुकाबले कम होगा। भारत ने नहीं की ट्रंप के दावे की पुष्टि। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल बाजार में क्रेता विक्रेता के रिश्ते रातों रात नहीं बदलते और रूस से तेल की पूरी भरपाई वेनेजुएला या अमेरिका से करना व्यवहारिक रूप से चुनौतीपूर्ण है। भारत के साथ ट्रेड डील की घोषणा करने के साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को घोषणा की थी कि भारत रूस से तेल खरीद बंद कर अमेरिका और संभवतः वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, लेकिन भारत सरकार ने इस दावे की अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है। भारत और रूसी तेल। क्रेमलिन ने भी कहा कि उसे भारत से रूस से तेल खरीद बंद करने की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। उधर भारत रूस से तेल आयात में कमी तो ला रहा है, लेकिन पूर्ण बंद की स्थिति नहीं है। दिसंबर 2025 में भारत ने रूस से 13.8 लाख बैरल प्रतिदिन तेल आयात किया, जो कुल आयात का 27.4% था। हालांकि जनवरी 2023 के बाद मात्रा के हिसाब से ये रूस से किया गया सबसे कम तेल आयात था। ये आंकड़ा और कम हो सकता है। ये भी याद रखना चाहिए कि भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने के बावजूद भारत ने अपने पारंपरिक मित्र से तेल खरीद पर रोक नहीं लगाई। इधर कुछ रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि अगर वेनेजुएला भारत को तेल कीमत में 10 से 12 डॉलर प्रति बैरल की छूट दे दे तो भारतीय कंपनियां उसे तेल खरीद सकती हैं। इस रेट पर वेनेजुएला से तेल भारत खरीदे तो इससे विदेशी मुद्रा भुगतान में 3 अरब डॉलर की बचत संभव है, लेकिन वेनेजुएला से दूरी रूस से दोगुनी और मिडिल ईस्ट से 5 गुना है, जिससे शिपिंग और बीमा लागत भी उठानी होगी। साथ ही वेनेजुएला का तेल को रिफाइनरिंग करने की लागत भी ज्यादा होती है, उसकी गुणवत्ता अलग होती है। क्या है ऑयल इंडस्ट्री का कहना, ये जानना सबसे जरूरी है, क्योंकि तेल की सारी प्रोसेसिंग और तेल की जो पूरी आवागमन की जो पूरी डिटेलिंग है, ये इनके पास ही होती है। तो ऑयल इंडस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि आमतौर पर 6 से 8 हफ्ते की ट्रेडिंग की डील अग्रिम होती है। रूस से मार्च तक जो तेल खरीदना है उसका सौदा हो चुका है पहले ही। सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश ही नहीं आया है कि उन्हें किस देश से तेल खरीदना है और किससे नहीं। अभी भी कारोबारी हित को देखकर फैसला किया जा रहा है। तो इन पूरी घटनाक्रम से ये तो साफ संकेत होता है कि अगर भारत, जो ट्रंप ने भारत के लिए कहा है, उस पर भारत ने अभी किसी प्रकार से कोई दावा मुहर नहीं लगाया है। और साथ ही जो तेल विक्रेता हैं, जो तेल की कंपनियां हैं, वो भी कह रही कि उनके पास भी ऐसी कोई रेगुलेशंस नहीं आई हैं। तो ट्रंप का दावा कितना सही है कितना नहीं, इसको पूरी तरह से समझने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन अभी के हिसाब से भारत ने रूस से तेल खरीद नहीं रोकी है। इस खबर में तो इतना ही, लेकिन अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.